Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Nisar and today we are going to start our ETA series. Dear student, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आपके बोर्ड के इम्तिहान कैंसिल हो चुके हैं। अब आपके बोर्ड के इम्तिहान नहीं होने वाले। अब आप अपनी सारी तवज्जो ईटा पे मरकूज़ कर लें। अब आपको ईटा के लिए डू एंड डाई वाले मरहले में दाखिल हो जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ईटा सीरीज़ के पहले लेक्चर की, जिसे हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर का नाम दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूंगा साइंस से कि साइंस क्या चीज़ होती है। ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस करे और जिसको रिपीट किया जा सके, उसको साइंस कहते हैं। कि नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड कैन बी रिपीटेड कॉल्ड साइंस, उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस के 4 बड़े ग्रुप हैं। साइंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। उसमें से एक क्लासिफिकेशन के मुताबिक साइंस के 4 बड़े ग्रुप हैं। एक को कहते हैं नेचुरल साइंसेस, एक को कहते हैं सोशल साइंसेस, एक को कहते हैं अप्लाइड साइंसेस और एक को कहते हैं फिजिकल साइंसेस। स्टूडेंट, हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री का ताल्लुक फिजिकल साइंसेस से है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि केमिस्ट्री बिलोंग टू, हमारे पास ऑप्शन 1 हो नेचुरल साइंसेस, ऑप्शन 2 हो सोशल साइंसेस, ऑप्शन 3 हो अप्लाइड साइंसेस और ऑप्शन डी हो फिजिकल साइंसेस, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? फिजिकल साइंसेस। स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री को 2 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एक कॉमन मैन डेफिनेशन कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। दूसरी डेफिनेशन, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट यहाँ से बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज आ जाता है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन 1 होता है मैटर, ऑप्शन 2 होता है एनर्जी, ऑप्शन 3 होता है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे हम मैटर पे जाएंगे, यहाँ पे हम मैटर पे जाएंगे। मैटर, एनर्जी और उसका रिलेशनशिप फिजिक्स में स्टडी किया जाता है, वो केमिस्ट्री में स्टडी नहीं किया जाता। केमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन होती है, केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर से रिलेटेड 4 एस्पेक्ट स्टडी करते हैं कि मैटर किसका बना हुआ है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, मैटर में चेंजेस क्या होती हैं और ये जो चेंजेस मैटर में अक्कर होती हैं ये कौन से लॉज और कौन से प्रिंसिपल के तहत होती हैं। यानी branch of science which deal with the study of composition of matter, properties of matter, changes in matter and laws and principle under which these changes occur is called chemistry। उसको हम केमिस्ट्री का नाम देंगे। अब स्टूडेंट, चूंकि ये हमारी ईटा सीरीज है, इसमें हम साइड की चीज़ों को अवॉइड करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट उस पे बात करेंगे। आगे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केमिस्ट्री सुपर किंग मेरे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सेशन, गाइडलाइन, मोटिवेशन लेक्चर मिलते रहें। तो स्टूडेंट, बात करते हैं मैटर की, बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर की बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। स्टूडेंट, हर वो चीज़ मैटर होती है जिसकी 2 प्रॉपर्टीज हों, जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका कोई मैस हो। यानी सब्सटेंस हैविंग मैस एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, हम उसको मैटर का नाम देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैटर की 2 फॉर्म होती हैं। एक को कहते हैं मिक्सचर कहते हैं, एक को कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। मैटर की 2 फॉर्म होती हैं, एक को मिक्सचर कहते हैं,
एक को सब्सटेंस कहते हैं। नाउ सब्सटेंस क्या चीज है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। तो स्टूडेंट आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। आपका ऑप्शन 1 होता है एयर, ऑप्शन 2 होता है सी वाटर, ऑप्शन सी होता है आपके पास दैट इज, ऑप्शन सी आपके पास होता है दैट इज ब्राइन, ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। आपका ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन सी है? एयर है, सी वाटर है, ब्राइन है, नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट एयर मिक्सचर है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, सी वाटर में नंबर ऑफ इंप्योरिटी डिजॉल्व होती हैं, जबकि ब्राइन का मतलब होता है एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी मिक्सचर है। तो आपका ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन होगा। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं कि सब्सटेंस 2 टाइप की होती हैं, एक को कहते हैं एलिमेंट, एक को कहते हैं कंपाउंड। सब्सटेंस 2 टाइप की होती हैं, एक को हम कहते हैं एलिमेंट, एक को हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। यहां से फिर ऑब्जेक्टिव आपका बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, कौन सी सब्सटेंस होती है। ऑप्शन आपके पास 1 मेरे पास आयरन, ऑप्शन मेरे पास 2 है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन मेरे पास 3 है दैट इज सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है मेरे पास ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट पहले ऑप्शन पे जब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? एलिमेंट है, दूसरा ऑप्शन क्या है? कंपाउंड है, तीसरा भी कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या होते हैं? प्योर फॉर्म होती है, ये दोनों क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्सटेंस, कौन सी सब्सटेंस नहीं है। हर एलिमेंट सब्सटेंस होगा, हर कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट? सब्सटेंस होगा। अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास इसकी जो दूसरी मैटर की फॉर्म है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर स्टूडेंट क्या होता है? मिक्सचर हमारे पास होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। मैंने सब्सटेंसेस का लफ्ज इसलिए यूज किया है, ये दोनों या 2 से ज्यादा जो चीजें हैं, ये एलिमेंट भी हो सकती हैं, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने टर्म यूज की कि फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर। इस पे हमारा आगे जाकर डिटेल चैप्टर नंबर 10 आएगा, हम वहां पे बात करेंगे। वक्ती तौर पे आपने ये समझना है कि हर जो मिक्सचर होगा वो सब्सटेंस नहीं होगा। यानी मैटर हमारे पास 2 फॉर्म में होगा, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे, एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम मिक्सचर कहेंगे। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं कि मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से जिनको हम एटम कहते हैं। मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से जिनको हम एटम कहते हैं। याद रखिएगा वर्ड एटम ग्रीक वर्ड एटॉम से निकला है। एटॉम्स 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एंड टॉम्स। ए का मतलब होता है नॉट, टॉम्स का मतलब होता है डिविजिबल। यानी एटम, वर्ड एटम का मतलब होता है पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल, पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल, पार्टिकल विच इज अनकटेबल। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वर्ड एटम की मीनिंग है। अब एटम की डेफिनेशन क्या है? याद रखिएगा मैटर का वो छोटा तरीन पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले उसको एटम कहते हैं। कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। हम उसे एटम का नाम देते हैं। एटम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हुआ करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एटम। एटम के मतलब कौन सी बात करेक्ट है? पहला मेरा ऑप्शन होता है इट इज अनडिविजिबल पार्टिकल, इट इज इनडिविजिबल पार्टिकल।
दूसरा मेरा ऑप्शन होता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तीसरा मेरा ऑप्शन होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दैट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट ये बड़ा टेक्निकल ऑब्जेक्टिव है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एटम। एटम के बारे में कौन सी बात ठीक है? इट इज इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं, ये तो एटम का मीनिंग है। ये उस वक्त समझा जाता था कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है। नाउअडेज एटम इज नॉट मोर, एटम इज नो मोर इनडिविजिबल, एटम डिविजिबल है। इससे 100 से ज्यादा पार्टिकल आप बना सकते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट ये ऐसा पॉइंट है जो बाज एटमों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये पॉइंट भी ठीक ना हुआ। याद रखिएगा जब भी किसी एमसीक्यूज के अंदर एक पॉइंट उस एमसीक्यूज पे फिट ना आता हो, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आउट हो जाता है, पीछे आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता, आप उन 2 ऑप्शन पे एजुकेटेड गैस मारेंगे तो आपका एमसीक्यूज ठीक हो जाने के चांस हो जाते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। यस, यही हमारा क्या है स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट मैं बात करता हूं साइज ऑफ एटम के बारे में कि एटम का साइज कितना होता है। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम स्टूडेंट याद रखिएगा एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है। एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एटम का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। एटम के साइज का अंदाजा आप 3 फैक्ट से लगा सकते हैं। कौन से 3 फैक्ट्स है? याद रखिएगा पेन का जो फुल स्टॉप होता है इसके नीचे एवरेज 20 लाख एटम आते हैं, यानी सिंगल पेन फुल स्टॉप कवर ऑलमोस्ट 20 लाख एटम। जब हम गहरी सांस लेते हैं ड्यूरिंग डीप ब्रेथ 10 raised to the power 5 million, 10 raised to the power 5 million एटम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। एक गहरी सांस के दौरान 10 raised to the power 5 million एटम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जबकि 1 ग्राम बहुत ही छोटी सी चीज होती है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम होते हैं। ये एटमों की इतनी बड़ी तादाद है, अगर पूरी दुनिया के इंसान रात दिन इनको काउंट करना शुरू करें और 1 सेकंड में 2 पार्टिकल गिने तो इसके लिए हजारों साल रिक्वायर्ड होंगे। तो इन पॉइंट से आप एटम के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम का साइज कितना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, बाद दफा इस पे ऑब्जेक्टिव आया करता है कि एटम साइज ऑफ एटम इज इन द रेंज ऑफ, नीचे डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास जो एटम का साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम के अंदर, उसके डायामीटर को, या नैनोमीटर के अंदर, या पिकोमीटर के अंदर। तो स्टूडेंट मैं बात करता हूं एटम के बाद मैं बात करता हूं मॉलिक्यूल के ऊपर बात करता हूं कि मॉलिक्यूल क्या चीज होती है। मॉलिक्यूल की जब मैं बात करता हूं तो मैटर का वो छोटा तरीन पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। याद रखना एटम एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। एटम के बारे में हम कहते हैं कि एटम मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि मॉलिक्यूल क्रिस्टल क्लियर है इसके बारे में कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होंगे
उसको एटॉमिसिटी कहेंगे। बाद दफा हमसे पूछा जाता है कि एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी होती है? तो स्टूडेंट ऑप्शन दिया होता है, पहला ऑप्शन होता है 10, दूसरा ऑप्शन होता है 24, तीसरा ऑप्शन होता है 45, चौथा ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज की एटॉमिसिटी क्या है? तो हमें फार्मूला पता है C6H12O6। तो स्टूडेंट काउंट करें, 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, सबको जमा करें। किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने बी एटम होंगे उसको एटॉमिसिटी कहेंगे। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज 24। इसी तरह एटॉमिसिटी ऑफ वाटर इज 3। इसी तरह जब हम बात करेंगे शुगर की, एटॉमिसिटी ऑफ शुगर इज व्हाट? 45। कैसे 45? C12H22O11, जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 45 बनेगी। बाज दफा ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास इस तरह आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एटॉमिसिटी 45। नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन में अगर आपको एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट है तो आप लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, चूंकि कल मेरे साथ बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मुझे जानते नहीं हैं, आपको बताता चलूं, मेरा नाम नसार अहमद नसार है और मैंने 2009 में पेशावर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज से केमिस्ट्री के अंदर मास्टर किया विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। 2012 के अंदर कमीशन के थ्रू में एज ए लेक्चर सेलेक्ट हुआ और 2019 में एक मरतबा फिर कमीशन के थ्रू एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी रिकमेंडेशन हुई और मैं अभी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसेरा में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। 15 सालों से मैंने BSc के बाद ईटा पढ़ाना शुरू किया है। 15 सालों से मैं ईटा पढ़ा रहा हूँ। हर साल टॉप 10 के अंदर 1-2 मेरे स्टूडेंट होते हैं। मानसरा एबटाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं और आप जो नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो नए स्टूडेंट हैं ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, अगर आपने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे शुरू से स्टार्ट से वीडियो मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पे उन्हें देखा करें। और मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 12वें चैप्टर की भी मेरे YouTube चैनल पे वीडियो मौजूद हैं और हर 3-4 सेशन के बाद वहाँ पे ईटा के हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं। जिन बच्चों की केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वो मेरी जनरल सेशन भी देखें केमिस्ट्री के हवाले से और ईटा सेशन भी देखें। बल्कि उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो पहले मेरे जनरल सेशन देखें फिर ईटा वाले वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा चैनल ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट को भी एडवाइस करें और कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है कि उसे जैसी ये वीडियो लगी, जो ऐसा उसने ऐसा पाया, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कमेंट दे आपने, ताकि उससे देख के मैं इसमें और इंप्रूवमेंट लेकर आऊं। तो स्टूडेंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता हूं जी। मैं आपको एमसीक्यूज के साथ साथ सारी वो टेक्निक समझाऊंगा, सारी वो ट्रिक्स समझाऊंगा और सारे वो एस्पेक्ट समझाऊंगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है। मेरे साथ रहने के बाद इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं होगा। तो स्टूडेंट बात करता हूं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक को कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक एटम हो उन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट अक्सर हमारा ऑब्जेक्टिव आया होता है और अक्सर हमारा ऑब्जेक्टिव आया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑप्शन 1 होता है सोडियम, ऑप्शन 2 होता है आयरन, ऑप्शन 3 हमारे पास होता है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हमारे पास होता है नियान, ऑप्शन ई हमारे पास होता है ऑल ऑफ दिस, ऑल। तो कौन सा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है? क्या सोडियम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है? आंसर इज नो, क्योंकि सोडियम का एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे सोडियम मिलकर क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल है ही नहीं है। सेम इज द केस आयरन, सेम इज द केस मैग्नीशियम। याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी मेटल मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि उसका अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
तो फिर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? हमारे पास इनमें से नियान मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नियान हमारे पास क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल की मैंने क्या डेफिनेशन की थी? वो छोटा तरीन पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इसमें सिर्फ क्या है? नियान है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल सारे के सारे याद रखना सिर्फ नोबल गैसेस होती हैं, और कोई मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल नहीं है केमिस्ट्री विच आई नो, एंड आई नो अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री। मैं क्यों कहता हूं कि आई नो अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रीडिंग की हुई है, मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं केमिस्ट्री के ऊपर। ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा ईमान है कि मैं इस केमिस्ट्री के थ्रू आला किस्म की जन्नत में जाऊंगा। इस पे मैंने मेहनत की हुई और मेहनत कर रहा हूं, इसको सीखने की और कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट, बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो एटम हो उनको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इस पे भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, आपको नाम दिए जाएंगे, फार्मूला नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं नाइट्रस ऑक्साइड, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं नाइट्रस ऑक्साइड, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं क्लोरिक 1 एसिड, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं नन ऑफ दीज। अब यहां पे नाम लिखे हुए होंगे, अब आपको फार्मूला आना चाहिए, फिर आप बता सकते हैं। मैंने कहा कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूल है? सल्फ्यूरिक एसिड नो, H2SO4, नाइट्रस ऑक्साइड Na2O, 3 एटम हैं, तो ये भी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है। पर क्लोरिक एसिड या क्लोरिक 1 एसिड मैंने कहा HClO, 3 एटम है, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन होगा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं जी? O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से? मेरे पास N2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल मेरे पास कौन से हैं जी? Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल मेरे पास कौन से हैं? HCl है मेरे पास, NO है, CO है, HBr है, ये मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हुए। अब स्टूडेंट, जब आप फार्मूला देखते हैं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। एक को आप कहते हैं, क्या कहते हैं? एक को कहते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हों। ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हों, उसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसकी एग्जांपल O2, N2, Cl2। ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके दोनों एटम एक ही एलिमेंट के ना हों, उसे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। कौन सा हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है? पहला ऑप्शन आपके पास आयोडीन, दूसरा ऑप्शन आपके पास, यहां पे भी नाम लिखे होंगे, आयोडीन नाम लिखा होगा इस तरह ताकि आप फार्मूले से समझ ना सकें, आयोडीन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी दिया जाएगा नन ऑफ दीज। कहते कौन सा हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड पे लगा कर आएंगे, ये आप गलती कर जाएंगे। देखो आयोडीन होमोन्यूक्लियर है, ऑक्सीजन भी होमोन्यूक्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड हेटेरोन्यूक्लियर है, लेकिन ये तो डायटोमिक है ही नहीं है, ये तो ट्राइएटॉमिक है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दीज। आपका ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट? नन ऑफ दीज बनेगा। तो ये दो टाइप के हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल थे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, तीसरी टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, उसे हम कहते हैं ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 से लेकर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 से लेकर 9 तक एटम हों, या बाद बुक में 10 तक भी लिखा हुआ है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 से लेकर 10 तक एटम हो, उनको ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कौन सा ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल? O3, P4, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल ऑफ दीज।
तो स्टूडेंट ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 से लेकर 10 तक एटम हो उनको ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओजोन में 3 एटम हैं, P4 में 4 एटम हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में 7 एटम हैं, तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन बनेगा। ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के होते हैं, एक को होमोन्यूक्लियर ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, एक को हेटेरोन्यूक्लियर ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होमोन्यूक्लियर ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं? ओजोन है, P4 है, S8 है। ये मेरे पास ऐसे ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिसके सारे एटम का ताल्लुक एक ही एलिमेंट के साथ है, यानी O3 में तीनों ऑक्सीजन, P4 में सारे सल्फर, S8 में सारे सल्फर। हेटेरोन्यूक्लियर ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कोई एग्जांपल बताएं। उसमें मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मेरे पास वाटर है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मेरे पास बेंजीन है। नो, बेंजीन ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है? ऑप्शन है बी, सी, डी। स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने एटम गिनने हैं जिन मॉलिक्यूल में एटमों की तादाद 3 से लेकर 10 के दरमियान तक हो, वो ओलिगो एटॉमिक होंगे। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करता हूं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 से ज्यादा एटम हो उनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 या 3 से ज्यादा एटम हो उनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहां पे पॉइंट नोट कीजिएगा, हर ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक है, लेकिन हर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ओलिगो एटॉमिक नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2SO4, HNO3, ये मेरे पास ओलिगो एटॉमिक भी हैं और पॉली एटॉमिक भी हैं। जब ओलिगो एटॉमिक होगा वो पॉली एटॉमिक लाजमी होगा। अब पॉली एटॉमिक ओलिगो एटॉमिक है या नहीं है ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास C6H12, यानी मेरे पास हेक्सीन या साइक्लोहेक्सेन ये कंपाउंड है, तो ये मेरे पास पॉली एटॉमिक तो है, ओलिगो एटॉमिक नहीं है। ये मेरे पास पॉली एटॉमिक है, ओलिगो एटॉमिक नहीं है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ओलिगो एटॉमिक के अलावा होमोन्यूक्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। अक्सर स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है, तो याद रखिए स्टूडेंट हो सकता है। बहुत ही मशहूर एग्जांपल है फ्लोरीन्स। फ्लोरीन आप जानना चाहिए आपको, फ्लोरीन्स क्या हैं। फ्लोरीन्स आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं। स्फेरिकल फ्लोरीन्स को बक्कीबाल कहते हैं। उनमें 20 कार्बन भी होते हैं, 60 कार्बन भी होते हैं, 70 कार्बन भी होते हैं। तो ये होमोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिन मॉलिक्यूल की पाई जाती है वो हेटेरोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड बाज दफा याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड बाज दफा ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में फर्क समझना। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और चीज है, मैक्रो मॉलिक्यूल और चीज है। याद रखिएगा हर मैक्रो मॉलिक्यूल, याद रखिएगा हर मैक्रो मॉलिक्यूल हम उसको पॉली एटॉमिक कहेंगे, लेकिन हर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम मैक्रो नहीं कह सकते। मैक्रो मॉलिक्यूल वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 mu से ज्यादा हो। वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 mu से ज्यादा हो वो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। हर मैक्रो मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक होगा, लेकिन हर पॉली एटॉमिक मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन है, तो बेंजीन इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। चूंकि इसमें C6H6 12 एटम हैं, इट्स नॉट ए मैक्रो मॉलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूलर मास 78 mu है, ये 10,000 mu से ज्यादा नहीं है, तो हम इसको कहेंगे पॉली एटॉमिक, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये आज का मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था।
अभी 1-2 दिन और इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, चूंकि जुम्मे तक वैसे भी कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगी और स्टूडेंट ने ज्वाइन करना है। डियर स्टूडेंट, हमारा प्रोसीजर ये होगा कि मैं आपको जल्दी आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड जिस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं वो मैं उसकी स्टेटमेंट बोलूँगा, ऑप्शन में बोर्ड पे लिखूँगा, उसको आपने गौर करना है। और जब चैप्टर ख़त्म हुआ होगा तो उस चैप्टर में पूरे आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जो प्रीवियस ईटा पेपर में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको हर चैप्टर के बाद टेस्ट भी दिया जाएगा। अब जिस तरह आज मैंने सेशन लिया उसमें जिस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है मैं आपको साथ साथ डिक्टेट करता जाता हूं। स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि ईटा में चूंकि टाइम कम होता है, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो अपने आप को मेरी स्पीड के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना। जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हर स्टूडेंट फीडबैक लाजमी दे कि सर ये वीडियो आपको कैसी लगी, उस बारे में मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, चूंकि ये यूट्यूब चैनल पे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको स्पीड की वजह से किसी जगह प्रॉब्लम है, आप दोबारा रिवाइंड करके उसको फिर सुन सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला सेशन था। हर रोज़ रात 9:30 से 10:30 के दरमियान हम अपलोड करते हैं ईटा सीरीज़ के नाम से, जबकि जो मेरी नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ चलती है वो दिन 2 बजे हम अपलोड शुरू कर देते हैं, 2, 2:30, 3 बजे तक वो आ जाती है। बाद दफ़ा वीडियो बड़ी होती है या बाद दफ़ा नेट की इशू की वजह से वो थोड़ा टाइम आगे पीछे अपलोडिंग में लग जाता है। आपने फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह जो टाइम हम आपको दे रहे हैं उससे, चूँकि नेट हमारे कंट्रोल में नहीं होता या बाद वीडियो की लेंथ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। हमारे लेक्चर रेगुलर आएंगे इंशाल्लाह। रोज़ हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और अब इस तरह होगा कि जो मेरे नॉर्मल सेशन है वो अल्टरनेट डे पे आएंगे, यानी एक दिन सेकेंड ईयर का और 7 ईटा और एक दिन फर्स्ट ईयर का और 7 ईटा। तो तमाम स्टूडेंट जो ईटा के स्टूडेंट हैं वो इन दोनों को फॉलो किया करें। इस चूँकि उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें डिटेल बातें होती हैं, उसमें आपके पास कंप्रिहेंसिव किस्म का सेशन होता है, जबकि ईटा में हम ट्रिक्स, टेक्निक, शॉर्टकट पे और एमसीक्यूज पे बात किया करेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।